ये अंकल धूप सेक रहे, विटामिन डी की कमी पूरी कर रहे हैं शरीर में। पता नहीं थक गए कि क्या है, ज़्यादा पूछ नहीं सकते वरना थप्पड़ मार देंगे शायद। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे 6-7 बजे करीब। पता नहीं था करना क्या है, रूटीन कुछ अपना है नहीं सेट। सोचा चलो बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और दिन अच्छा बनाएंगे। तो अभी अपन आए हैं इडली खाना है, इडली खा के दिन की शुरुआत करेंगे। चलो भाई। भाई ने इडली और वड़ा दोनों ही अच्छा बनाया था, पर मुझे वड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। इडली ठीक ठाक थी। इसके बाद हम चले गए एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर, जहाँ कई फैमिली सुबह सुबह आके इस तरह से नाश्ता बना के लोगों को प्रोवाइड करती है। तो वहाँ हमने देखा कि डोसा अवेलेबल है, और ये डोसा था ऑथेंटिक डोसा था, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनाया गया था, क्योंकि इसे कोकोनट ऑयल में प्रिपेयर कर रहा था जो लड़का था। तो हमने इसको बोला कि भाई बना दो एक अच्छा मसाला डोसा, और उसने बना भी दिया 2 मिनट में। और जितना दिखने में सुंदर था, खाने में उससे भी ज़्यादा सुंदर था, ये टेस्टी था। तो ये डोसा का एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा रहा। फिर चले गए हम सयाजी राव गार्डन। सुबह सुबह हमने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक ही कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब हम कॉलेज के टाइम थे यहाँ पे आके बैठा करते थे, यही हमारी कैंटीन हुआ करती थी। और यहीं पे आके हम लोग सुबह सुबह पोहा वगैरह खाते थे, कभी भी कॉलेज बंक करके आते थे। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई चलो तुम पोहा बनाओ, और साथ में हमने पफ मांगा, और पफ गर्म नहीं था तो हमने उसे बोला कोई बात नहीं तुम भजे दे दो। इसी बीच हमें दिखा ये एक अंकल सुबह सुबह कैरियोके लेकर आ गए थे, और ओहो हो क्या सुंदर गाना गा रहे थे। देखो आपको सुनाता हूँ मैं अभी। फिर अंकल का गाना सुनते सुनते हमने खाया पोहा, और अभी भी सालों पुराना वही टेस्ट, वही फ्लेवर और वही यादें, पुरानी नॉस्टैल्जिया दे दिया पोहा ने तो। इसके बाद टॉय ट्रेन की पटरियों के आगे लिखा था कि आस पास देखकर क्रॉस करें, कहीं रेलगाड़ी ना आ रही हो। तो हमने आस और पास देखा और सीधे सीधे रेल की पटरी पे चल के चले आने लगे। और सामने मैंने देखा कि कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है। जब करीब जाके देखा तो समझ में आया ये तो अपना टी रेक्स है, जुरासिक पार्क में देखा था बचपन में, अभी तक बड़ा नहीं हुआ, लगता है बॉर्नविटा या कॉम्प्लान नहीं पीता। फिर आगे गए, हमने देखा कि ऑडिटोरियम एरिया था, वहाँ पे कुछ लोग थे बाहर एक्सरसाइज कर रहे थे, और हम थक गए थे सुबह से चल चल के, तो यहाँ जाके हम बैठ गए। तो भाई 3-4 दिन से तो हम लगातार सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, पर हमें बनना है 5 AM क्लब का मेंबर। अभी 7 AM क्लब का मेंबर तो हम बन चुके हैं। और सुबह उठने के अनेक फ़ायदे हैं, पर उसका मुख्य फ़ायदा ये कि घर वाले आपसे बहुत खुश रहते हैं। तो एक टाइम आएगा, अभी कैसा है कि 6:30 बजे का हम अलार्म भरते हैं और 7 बजे उठते हैं, और एक टाइम आएगा कि 6:30 का अलार्म रहेगा पर हम उठ जाएंगे 6 बजे, और उठ के अलार्म को बोलेंगे तू सोता रहे, तेरे से आधे घंटे पहले हम उठ गए। तो 2-4 दिन से सुबह उठ के हम लोग ये प्रैक्टिस रोज़ कर रहे थे कि बाहर निकल रहे थे, कुछ ना कुछ नया ब्रेकफास्ट ट्राई कर रहे थे, नया रूटीन फॉलो कर रहे थे, सुबह चल रहे थे, अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। फिलहाल तो सबसे बड़ा गार्डन जो है वडोदरा का है सयाजी गार्डन, तो वहाँ सुबह बहुत पब्लिक आती है चलने, तो हम वहाँ चलते गए। और देखो ये देखो देसी गुलाब, काफ़ी टाइम बाद देखने को मिले ना। थोड़ा आगे गए तो हमको पता चला कि यहाँ पे एक अंकल है, धूप सेक रहे थे। इनको देख के समझ में आ गया कि वडोदरा को क्यों क्रोकोडाइल सिटी कहा जाता है। हमने सोचा जाके पूछे कि अंकल तबीयत वगैरह सही है कि नहीं, पर फिर एहसास हुआ कि कहीं थप्पड़ ना मार दे उठ के। फिर हम आगे निकल गए। जैसे आगे गए तो हमने देखा कि ओहो हो, एक सचमुच का यहाँ पे मगर देखने को हमको मिला, और उसको कुत्ते देख के भगाने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ 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 मगर को पकड़, चल छू। मगरमच्छ को कुत्ते के भरोसे छोड़ के हम चले गए आगे, और हमने देखा वाइट स्पॉटेड डियर, और यहाँ बड़े सींग वाले हिरन भी थे। इनको देख के समझ में तो आ गया कि सुबह सुबह ये लोग जल्दी उठ जाते हैं, पर सोते कब है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये खड़े खड़े सोते हैं, ये कैसे सोते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर थोड़ा आगे निकले तो हमें और भी जानवर देखने को मिले, जैसे कि नीलगाय, ये आप देख सकते हैं। और नीलगाय के पिंजरे में एक इंसान साफ सफाई भी कर रहा है। इससे समझ में आता है कि जानवर, जंगली जानवर इतने भी हानिकारक नहीं होते हैं। और ऐथे देखा तो सुबह सुबह पार्टी हो रही थी, मिनी स्विमिंग पूल में कौवे नहा रहे थे। गार्डनर ने पानी छोड़ दिया होगा तो पानी भर गया, जिसमें कौवे लोट पोट होकर नहा रहे थे। फिर समझ में आया कि ये इसलिए नहीं नहा रहे, ये लोग नौकरी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसे नहा धो के फ्रेश होके अब ये लोग जाएंगे उड़ के जॉब करने।
गार्डन से निकल के हम चले घर की तरफ। फिर रास्ते में हमने रोकी गाड़ी अन्ना के वहाँ। हमने पिया नारियल पानी और खाई मलाई। इसके बाद हम पहुँच गए घर के पीछे देखा तो बच्चे लोग माउंटेन ड्यू पी के पता नहीं मंदिर के छपरे पे क्या कर रहे थे। देखा तो समझ में आया कि वो लोग बॉल उतार रहे हैं। पहले वाले से काम नहीं बना तो दूसरा वाला आया राजू, पहले वाले को किया बाजू। वो और बॉल उतारने की कोशिश करने लगा। मुझे देख के टेंशन हो रही थी कहीं कोई गिर ना जाए, क्योंकि अकेला विटनेस मैं ही था। कुछ भी होता है तो 108 को फ़ोन मुझे ही करना पड़ता। 10 बजे तक तो मैया ने खाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि आज है रामनवमी और हम रामनवमी को हर साल चैत्र नवरात्रि की खाना खिलाते हैं बच्चों को। और बच्चे सुबह सुबह आ गए थे 10:30-11 बजे के बाद, क्योंकि था संडे, बच्चे थे फ्री। और सुबह सुबह बच्चों को भूख लग जाती है, तो बच्चों को खाना खिलाने की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ जगह कम पड़ रही थी तो 2 बच्चों को हमने बिठा दिया ऊपर सिंहासन पे। और फाइनली दिन अच्छा रहा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।